नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। और कैसे हैं आप सब? एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना कि वीडियो आपको कैसा लगा। लास्ट वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो उनको आप लोग देखना। कंप्लीट हमने बात की है राष्ट्रपति से संबंधित क्या क्या प्रावधान हैं, आर्टिकल कौन कौन से हैं उनके बारे में कंप्लीट बात की है, और बात की है राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या क्या होती हैं। तो आप लोग उनको देखोगे कंप्लीट तो आपको पक्का ही समझ में आने वाला है कंप्लीट राष्ट्रपति क्या आपातकालीन शक्तियाँ होती हैं, क्या सैन्य शक्तियाँ हैं, क्या कूटनीतिक शक्तियाँ हैं, सबकी बहुत अच्छे से कंप्लीट बात हमने की है। तो आप लोग उनको देखना यदि आपने नहीं देखे हैं तो। आज हम पढ़ने वाले हैं जो राष्ट्रपति बने हैं कौन कौन से। हालांकि ये वाला टॉपिक पढ़ाना की कोई ऐसी आवश्यकता होती है नहीं, आप लोग कहीं से भी इसको पढ़ सकते हैं। कहीं से का मतलब क्या होता है कि राष्ट्रपति को आप लोग पढ़ लो कि पहले राष्ट्रपति कौन से बने, अब वर्तमान में कौन है, यहाँ से सवाल नॉर्मल सा बन जाता है। पर जो एक संवैधानिक तौर पर सवाल बनते हैं उनके बारे में और क्या क्या महत्वपूर्ण सवाल पूछे जा सकते हैं संवैधानिक तौर पर या फिर और हमारा जीएस के तौर पर, उसमें क्या क्या सवाल हमारे पूरे राष्ट्रपतियों से बन सकते हैं उनकी हम बात करने वाले हैं। यानी हम पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रपति या फिर हमारे राष्ट्रपति जो भारत में बने हैं और कौन कौन से बने हैं, सबसे पहले कौन से राष्ट्रपति थे, व्यक्तिगत तौर पर कौन से नंबर के वर्तमान के राष्ट्रपति हैं, सबकी हम अच्छे से बात करने वाले हैं। ध्यान से आप लोग इसको देखना और समझना। अब हम बात करते हैं किसके संबंध में, क्योंकि हमने कंप्लीट बात कर ली है शक्तियों के बारे में जो पिछली वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति कौन कौन बने हैं भारत में, उनके संबंध में सारे के सारे पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं। तो हेडिंग होगी हमारी हमारे राष्ट्रपति। हमारे राष्ट्रपति का मतलब है भारत में अब तक कितने राष्ट्रपति बने हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, सबसे पहले प्रथम राष्ट्रपति कौन बने हैं तो उनके बारे में हम यहाँ पर बात करें। ध्यान से आप लोग समझना। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की हम बात करें तो सबसे पहला और मुख्य पॉइंट यहाँ इनके बारे में क्या बनता है। संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो वहाँ आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो भी हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। तो आप लोग इनके बारे में समझना। पहला पॉइंट क्या है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, और यही कौन थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। और कब बने थे सबसे पहली बार राष्ट्रपति, उसकी डेट की हम बात करें तो 24 जनवरी 1950 को सबसे पहली बार राष्ट्रपति बने। और जब भारत में चुनाव हुए 1951-52 में, तो उसके बाद हमारे कौन से राष्ट्रपति बने थे, तो 1952 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे जब आम चुनाव हुए थे। तो 1952 में, ध्यान से आप लोग समझना, 1952 में चुनावों के बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। तो वहाँ कौन बने, राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। अब बात आती है यहाँ पर राष्ट्रपति कब तक रहे, ये राष्ट्रपति के तौर पर इन्होंने और क्या क्या कार्य किए हैं। तो इनके कार्यकाल के तौर पर मैं बात करूँ तो 1952 से 5 साल तक का कार्यकाल होता है। राष्ट्रपति के बारे में हमने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं पीछे। तो 1952 से 1957 तक क्या बने, ये राष्ट्रपति पद पर रहे पहले कार्यकाल के दौरान। उसके बाद वापस भी इन्होंने कार्यकाल, जब दोबारा चुनाव हुए 1957 में, तो 1957 के बाद भी फिर ये वापस से क्या बने,
राष्ट्रपति बने। तो यहाँ पर 2 कार्यकाल यहाँ इनके देखने के लिए मिलते हैं। ध्यान से आप लोग समझना, पहले कार्यकाल के तौर पर भी कौन राष्ट्रपति बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और दूसरे कार्यकाल के तौर पर भी कौन बने हमारे राष्ट्रपति? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही बने। तो 1957 से 1962 तक दूसरे राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला। अब इनके संबंध में यदि हम बात करें तो इन्होंने किसी संबंध में कुछ और भी प्रावधान इनके संबंध में जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और क्या क्या प्रावधान हैं? क्या इन्होंने वीटो पावर का प्रयोग किया था या फिर नहीं किया था? तो वहाँ हमने लास्ट वीटो पावर में बात की थी। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वीटो पावर का प्रयोग किया था। और किस अधिनियम पर? पेप्सू अधिनियम पर सबसे पहले किसका प्रयोग किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका प्रयोग किया था। तो इनके संबंध में बात करते हैं हम। इन्होंने 1954 में पेप्सू अधिनियम, ये क्या होता है पेप्सू, वहाँ पर मैंने आपको बता दिया है जब राष्ट्रपति वीटो पावर पढ़ाई थी। इन्होंने 1954 में पेप्सू अधिनियम पर वीटो पावर का प्रयोग किया था। ये आप लोग अच्छे से याद रख लेना। अब उसके बात की जाए वो कौन सा वीटो पावर था, कौन सी वीटो पावर का प्रयोग किया था, उसका नाम भी आप लोग यहाँ पर लिख लेंगे। तो उसकी बात हम करें तो था एब्सोल्यूट वीटो पावर का प्रयोग इन्होंने किया था। और किस अधिनियम पर? पेप्सू अधिनियम पर 1954 में। अब यहाँ पर बात आती है, क्या इनको भारत रत्न भी दिया गया था या फिर नहीं? तो भारत रत्न की बात करें हम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब दिया गया, उनके बारे में यहाँ पर आप लोग लिखना। इन्हें 1962 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। भारत रत्न से नवाजा गया। इनके बारे में ये पॉइंट आप लोग याद रखना। तो वहाँ पर बात करें, पहले राष्ट्रपति के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी थे। पहली बार 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति बने। चुनाव के बाद फिर 1952 से 1957 तक रहे। दूसरे कार्यकाल के तौर पर 57 से 62 तक यह रहे। पेप्सू अधिनियम पर 1954 में वीटो पावर का प्रयोग किया था। और हम बात करें और इनके संबंध में प्रावधान आता है, इनको भारत रत्न कब दिया गया था? तो वहाँ आपका आंसर होगा, इनको 1962 में भारत रत्न से नवाजा गया था। और इनके संबंध में और क्या पॉइंट यहाँ पर आता है और एग्जाम में पूछा भी गया है ये सवाल कि सबसे अधिक या लंबे समय तक कार्यकाल के तौर पर या पद, अब तक वर्तमान की कंडीशन देखी जाए, सबसे अधिक समय तक राष्ट्रपति पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन से हैं, या ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जिनका अब तक के तौर पर सबसे अधिक समय का कार्यकाल रहा है? तो भी आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस पॉइंट को भी आप लोग यहाँ पर नोट करके लिख लो। सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति पद पर रहने वाले
व्यक्ति, तो वहाँ आपका आंसर होगा कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। ये आप लोग अच्छे से इनके बारे में याद रख लेना पॉइंट। ये थी हमारी किसके बारे में बात की, जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में। इन ऐसे नॉर्मल से पॉइंट पढ़ते हुए हम चलेंगे, यही एग्ज़ाम में बनते हैं। यहाँ से पढ़ेंगे सिर्फ उनको ही हम जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या फिर पूछे जाएंगे अभी तक। तो ध्यान से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो। फिर हम बात करते हैं व्यक्तिगत तौर पर दूसरे और कार्यकाल तौर पर तीसरे राष्ट्रपति कौन बने थे, उनके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा इसका। कंप्लीट हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, आप लोग इसको समझते हुए चलना है। सर रटना नहीं है कुछ भी कि हाँ भाई रट लो इसको, बार बार ऐसे ही करना। आपको जो एग्ज़ाम में फैक्ट पूछे जाएंगे सिर्फ हम उनकी बात करते हुए चलेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है हर चीज़ कंप्लीट सारी की सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं उनके बारे में। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पूछी जाने वाली हैं और पीछे पूछी गई हैं। अब यहाँ बात करें तो व्यक्तिगत तौर पर कौन से आएंगे, दूसरे, और कार्यकाल तौर पर तीसरे राष्ट्रपति। अब हम बात करते हैं कौन से राष्ट्रपति बने थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन बने थे, व्यक्तिगत तौर पर दूसरे राष्ट्रपति और कार्यकाल तौर पर तीसरे राष्ट्रपति ये बने थे। अब यहाँ पर हम बात करें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में, तो सबसे पहला पॉइंट तो ये आता है कि यह कब से कब तक राष्ट्रपति रहे हैं। तो 1962 से इनका कार्यकाल लिखेंगे, 1962 से 1967 तक कार्यकाल इनका रहा है। अब बात यहाँ पर आती है इनके संबंध में क्या क्या पॉइंट महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण पॉइंट है यह है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे जो भारत के राष्ट्रपति बने। ये पॉइंट अच्छे से आप लोग याद रखना कि प्रथम उपराष्ट्रपति थे जो भारत के राष्ट्रपति बने। कौन से नंबर के हैं, नंबर मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया है। अब इनके संबंध में और क्या बात आती है, तो ऐसे प्रथम राष्ट्रपति जिन्हें 1954 में या सबसे पहले राष्ट्रपति, ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्हें सबसे पहले भारत रत्न दिया गया, ये भी आप लोग अच्छे से याद रख लेना। तो ये पॉइंट किसके संबंध में है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में। और इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ही क्या मनाया जाता है, टीचर्स डे मनाया जाता है, अध्यापक दिवस मनाया जाता है। ये भी आप लोग याद रख लेना। तो इतना यहाँ पर राष्ट्रपति के तौर पर उसको याद नहीं रखो आप लोग, और वैसे ही याद रख सकते हैं कि इसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में टीचर्स डे मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं अगले राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो व्यक्तिगत तौर पर तीसरे हैं और कार्यकाल तौर पर चौथे राष्ट्रपति हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, और कब से कब तक ये राष्ट्रपति रहे हैं, तो इनका कार्यकाल 5 वर्ष तक कंप्लीट नहीं हुआ। इससे पहले ही क्या हो गई थी, इनकी डेथ हो गई थी। तो 1967 से 1969 तक क्या बने, ये राष्ट्रपति बने। और ध्यान से आप लोग समझना इनके बारे में। तो वैसे तो नॉर्मल तौर पर भारत का ही प्रत्येक नागरिक होगा, तो अब ये सवाल पूछा नहीं जाता है कि मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे सबसे पहले, तो वहाँ आपका आंसर होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब थे। ये भी आप लोग अच्छे से
याद रखना, लिख लो इस बात को भी। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति और ऐसे भी प्रथम राष्ट्रपति हैं जिनका कार्यकाल के दौरान ही निधन हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट करके लिखना है, ऐसे प्रथम राष्ट्रपति जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हो गया था। ये भी आप लोग अच्छे से याद रख लेना। अब बात हम करें इनको भारत रत्न कब दिया गया था, तो आप लोग इनके बारे में याद रख लेना। इनको भारत रत्न, इन्हें भारत रत्न 1963 में दिया गया था। अब बहुत अच्छे से आप लोग इनके बारे में पॉइंट, अब आगे की बात सुनो कि उसके बाद यदि कार्यकाल के दौरान ही राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद राष्ट्रपति कौन बनता है, तो जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो क्या बन जाते हैं, राष्ट्रपति बन जाते हैं। उपराष्ट्रपति किस लिए होता है, उपराष्ट्रपति में हम बात करेंगे राष्ट्रपति के पद का ही कार्यवहन करने के लिए ही उपराष्ट्रपति बनाए जाते हैं। यदि राष्ट्रपति उपस्थित नहीं है तो उनके कार्य का संचालन कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। ये आप लोग अच्छे से बात याद रखना। अब बात आती है डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब की डेथ हो जाती है तो उसके बाद राष्ट्रपति कौन बनते हैं, तो जो भारत के उपराष्ट्रपति होंगे वही क्या बन जाएंगे, राष्ट्रपति बन जाएंगे। तो बात आती है उस समय कौन बने थे कार्यवाहक राष्ट्रपति, तो सबसे पहले बनने वाले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे, उनके बारे में आप लोग याद रखना। उनका नाम आता है बीबी गिरी साहब थे, जो आगे चलकर कंप्लीट क्या बनेंगे, राष्ट्रपति बनेंगे। अभी नाम लिखवाऊंगा इनका, बराहा मिहिर, इस तरीके से नाम है इनका, वेंकट गिरी। तो अभी नाम लिखवाऊंगा जब कंप्लीट इनका कार्यकाल होगा। 1969 से आगे तक कंप्लीट इनका कार्यकाल होने वाला है, 1974 तक। तो आप लोग समझ लो इस बात को कि सबसे पहले बनने वाले कार्यवाहक राष्ट्रपति जो डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब के बाद बने थे, बीबी गिरी साहब थे, और कब से कब तक रहे थे, 1969 से 1969 तक ही रहे। और क्यों रहे, क्योंकि इन्होंने भी अपना पद का क्या कर दिया था, इस्तीफा दे दिया था कि राष्ट्रपति इनको नहीं बनना है। इन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया था। तो उसके बाद यदि यहाँ कंडीशन देखने के लिए क्या मिलती है, आप लोग इसको बात को समझो थोड़ा सा इधर। जब राष्ट्रपति होता है, कोई भी राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है या फिर राष्ट्रपति है कोई, और राष्ट्रपति की डेथ हो जाती है तो राष्ट्रपति कौन बनेगा, जो उपराष्ट्रपति व्यक्ति होता है वही क्या बन जाते हैं, राष्ट्रपति बन जाते हैं। अब जो उपराष्ट्रपति थे वो राष्ट्रपति बने, और उसके बाद ही इन व्यक्ति जो राष्ट्रपति ये बने हैं, इन्होंने ही क्या कर दिया है, अपना त्याग पत्र दे दिया है। तो उसके संबंध में तो उपराष्ट्रपति तो अब कोई बचा ही नहीं कि वापस से क्या बने, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बने, क्योंकि पहली डेथ के बाद ही उपराष्ट्रपति क्या बने थे, राष्ट्रपति बने थे। और अब उपराष्ट्रपति का पद खाली, और इस उपराष्ट्रपति के पद खाली हो जाने के बाद राष्ट्रपति पद से भी क्या दे दिया इन्होंने, इस्तीफा दे दिया। तो ये दोनों पद खाली हो गए, और ये भारतीय संविधान में प्रावधान है कि भारत का राष्ट्रपति का पद बिल्कुल भी खाली नहीं रह सकता है।
तो उसकी कंडीशन में यहाँ पर कौन बनेंगे राष्ट्रपति? जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं वो क्या बन जाएंगे, यहाँ राष्ट्रपति बन जाएंगे। ये भी आप लोग अच्छे से याद रख लेना। तो इनके त्यागपत्र के बाद कौन राष्ट्रपति बनते हैं, तो उनके भी बारे में आप लोग यहाँ पर लिख लेना। इनके बाद, इनके त्यागपत्र के बाद, इनके त्यागपत्र के बाद एम हिदायतुल्लाह साहब, मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब क्या बन जाते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं। त्यागपत्र के बाद एम हिदायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाते हैं या बने। ये आप लोग अच्छे से याद रख लेना। अब उसके बाद ये कौन थे, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। यह कौन थे, CJI थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे एम हिदायतुल्लाह साहब, जो बीवी गिरी के इस्तीफा देने के बाद क्या बने थे, राष्ट्रपति बने थे। अब बात आती है इसके बाद जब चुनाव हुए यहाँ पर, तो पूर्ण तौर पर कौन राष्ट्रपति बना, किसे राष्ट्रपति बनाया गया वापस, अब हम उनकी बात करेंगे। वीवी गिरी यहाँ पर पद संभालते हैं और कंप्लीटली 5 वर्ष के लिए क्या करते हैं, पद संभालते हैं। तो ध्यान से आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं वीवी गिरी के संबंध में। और पानी आप लोग पिया करो, काफ़ी सारा पानी। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब हम बात करते हैं किसके संबंध में, बीवी गिरी के संबंध में। तो उनका नाम लिखते हैं हम यहाँ पर, क्या नाम है, अब लिखो पूरा नाम क्या है इनका। तो कार्यकाल तौर पर आप लोग समझना कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं, तो कार्यकाल तौर पर 5वें नंबर के राष्ट्रपति हैं और वैसे 4थे नंबर के व्यक्तिगत तौर पर। तो आप लोग उस सीरीज को ही कंप्लीट लिखते रहना अब, क्योंकि उसके बाद ही हमने कंटिन्यू राष्ट्रपति चलने वाले हैं। बीच में डेथ हो जाएगी तो उनका मैं नाम लिखवाता रहूँगा कि कौन कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं। तो अभी कौन बने थे, बीवी गिरी पहले उपराष्ट्रपति जो थे वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, और उसके बाद एम हिदायतुल्लाह साहब क्या बने थे, राष्ट्रपति बने। अब प्रॉपर तौर पर कौन बनते हैं, बीवी गिरी राष्ट्रपति बनते हैं, और उनका नाम क्या है, बराहगिरी, बराहगिरी वेंकट गिरी। कब से कब तक राष्ट्रपति बनते हैं, 1969 से 1974 तक क्या बनते हैं, ये राष्ट्रपति बनते हैं। ये आप लोग याद रखना। अब बात करते हैं, तो यह कौन थे, यह भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बने थे, राष्ट्रपति भी बने थे। और इनके तौर पर ही, इनके दौरान ही कैसी हुई थी, दोबारा मतगणना हुई थी इनके समय ही। तो इनके कार्यकाल के दौरान ही या इनके चुनाव के समय ही, ध्यान से आप लोग समझना, वापस से क्या हुई थी, मतगणना हुई थी। इनके समय ही
दूसरे क्रम की मतगणना हुई थी। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली जो स्थानांतरणीय मत प्रणाली है, तो पहली कंडीशन के वोट बराबर हो गए, तो उसके बाद की कंडीशन में दूसरे क्रम की मतगणना में से क्या बनाया गया था, इनको राष्ट्रपति बने थे। ये वहाँ पर मैंने आपको बताया था किस तरीके से वोट ट्रांसफ़र होता है। इनके समय दूसरे क्रम की मतगणना हुई थी। और अच्छा पॉइंट है, यह कैसे उम्मीदवार थे, यह निर्दलीय उम्मीदवार थे। ध्यान से आप लोग समझना, यह निर्दलीय उम्मीदवार थे और इनके समय ही कैसी मतगणना हुई थी, दूसरे क्रम की मतगणना। तो इनके बारे में अच्छा सा नेक्स्ट पॉइंट लिखो। यह निर्दलीय उम्मीदवार थे, निर्दलीय उम्मीदवार थे। तो ये यहाँ पर इनके बारे में पॉइंट यहाँ देखने के लिए मिलते हैं। और हम बात करें, इनको भारत रत्न कब दिया गया है, इनको 1975 में भारत रत्न दिया गया था। ये आप लोग अच्छे से याद रख लेना। अब हम बात करते हैं और अगले कौन से राष्ट्रपति बने थे, तो फ़खरुद्दीन अली अहमद साहब जो दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे, और इनका भी कार्यकाल के दौरान निधन हो गया था। और कब से कब तक थे, 1974 से 1977 तक राष्ट्रपति बने, पद पर रहे। और इनके कार्यकाल के समय ही इमरजेंसी लागू की गई थी 1975 में। आंतरिक अशांति के तौर पर राष्ट्रपति ये थे वर्तमान में, तो वहाँ पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। आंतरिक अशांति के तौर पर इंदिरा गांधी ने इनकी अनुमति के बिना ही क्या कर दिया था, इनकी अपनी सहमति से ही क्या कर दिया था, राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। ऐसी कंडीशन आती है, वहाँ पर देखने के लिए मिलती है कि राष्ट्रपति के पद का वहाँ उस समय क्या हुआ था, दुरुपयोग किया गया था। तो वहाँ पर ये आप लोग बात याद रखना। उसके बाद कौन राष्ट्रपति बनते हैं, तो उनके बारे में यहाँ लिखेंगे हम। अगले राष्ट्रपति थे फ़खरुद्दीन अली अहमद साहब कौन बने थे, राष्ट्रपति बने। और कब से कब तक रहे, तो 1974 से 1977 तक फ़खरुद्दीन अली अहमद साहब क्या बने थे, राष्ट्रपति यहाँ पर बने। और बात करें यहाँ कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे, तो वहाँ आप लोग याद रख लेना, ये 5वें नंबर के राष्ट्रपति थे व्यक्तिगत तौर पर, और 6ठे नंबर के राष्ट्रपति थे कार्यकाल तौर पर। तो आप लोग याद रखना, ये 4th नंबर, और ये 5th नंबर, और ये 6 नंबर। समझ तो गए ना आप लोग। ये तो है हमारा व्यक्तिगत और ये है कार्यकाल। तो कार्यकाल ही लिखूंगा मैं, उससे पहले एक आप लोग समझ सकते हैं वो कौन थे, वो थे व्यक्तिगत तौर पर। ठीक है ना। तो आप लोग ये व्यक्तिगत तौर पर है और ये कार्यकाल तौर पर है। अब हम बात करते हैं इनके संबंध में क्या पॉइंट आता है। तो यह दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे, जिनका कार्यकाल के दौरान ही क्या हो गया था, कार्यकाल के दौरान निधन हो गया था। ये भी आप लोग याद रखना। चाहे डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब की हम बात करते हैं या फ़खरुद्दीन अली अहमद साहब की बात करते हैं, तो इनका कार्यकाल के दौरान ही क्या हो गया था, इनकी मृत्यु हो गई थी। ये आप लोग अच्छे से बात याद रख लेना। अब हम बात करते हैं यहाँ इनके संबंध में कि और इनके लिए महत्वपूर्ण पॉइंट क्या हैं। तो इनके समय ही इनके कार्यकाल के
दौरान ही राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। राष्ट्रीय आपातकाल 1975 में लगाया गया था। ये आप लोग अच्छे से याद रख लेना, वहाँ पूछ लेता है तो आप लोग इसको याद रख सकते हैं। तो वहाँ पर इनका क्या हुआ था, कार्यकाल के दौरान राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। और ये देखने के लिए मिलता है, सुनने के लिए मिलता है कि इस समय क्या हुआ था, राष्ट्रपति का जो पद था इसका दुरुपयोग हुआ था। तो वहाँ पर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ऐसा प्रावधान देखने के लिए, प्रावधान, चलो लिखो मत इसको, बस ये आप लोग समझ लो, ऐसा प्रावधान देखने के लिए मिलता है कि राष्ट्रपति का जो पद है उसका दुरुपयोग वहाँ पर किया गया था। अब बात आती है कि इनकी डेथ हो जाने के बाद कौन राष्ट्रपति बने थे कार्यकाल तौर पर। जो उपराष्ट्रपति होंगे वही क्या बने थे, राष्ट्रपति बने थे। तो कौन थे, तो वहाँ इनके बाद बने जो उपराष्ट्रपति थे उनकी हम बात करें, जो राष्ट्रपति बने थे फ़खरुद्दीन अली अहमद साहब की डेथ के बाद, तो कौन थे, तो वहाँ आंसर होगा बीडी जत्ती साहब। बीडी जत्ती साहब क्या बने यहाँ पर, बीडी जत्ती साहब कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। बीडी जत्ती साहब, और कब से कब तक, 1977 से 1977 तक ही। और ये कहाँ से थे, तो ये मैसूर साइड से थे, दक्षिण भारत की साइड से थे। तो यह है मैसूर से, यह मैसूर से थे। ये आप लोग अच्छे से याद रख लेना। तो वहाँ पर बीडी जत्ती साहब क्या बनते हैं, तीसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। और किसके बाद बनते हैं, फ़खरुद्दीन अली अहमद साहब के बाद बनते हैं। अब बात हमारी आती है यहाँ पर, उसके बाद कौन कार्यकाल तौर पर पूर्णतः राष्ट्रपति बनता है, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। फिर हम बात करते हैं अब कौन बने हैं, नीलम संजीवन रेड्डी। जो एग्ज़ाम में सवाल बनते ही बनते हैं, बहुत बढ़िया सवाल यहाँ से बनते हैं। एक सवाल बनता है बीबी गिरी से, दूसरा सवाल अधिकतम कार्यकाल किसका रहा है, और उसके बाद निर्दलीय उम्मीदवार कौन थे ये वहाँ पर, और ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए थे। ऐसे कई सवाल यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं, और इन सभी सवालों का जवाब आपको यहाँ पर मैं कंप्लीट देने वाला हूँ। और पीछे तो मैंने आपको दे ही दिया है कौन निर्दलीय उम्मीदवार था। यही सवाल हमारे यहाँ देखने के लिए एग्ज़ाम में मिलेंगे, तो अच्छे से आप लोग इसको समझना। अब है नीलम संजीवन रेड्डी। नीलम संजीवन रेड्डी साहब कौन बनते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं। और कब से कब तक राष्ट्रपति बनते हैं, तो 1977 से 1982 तक। और इनके बाद प्रत्येक राष्ट्रपति ने अपना पूर्णतः कार्यकाल किया है। अब तक जितने भी राष्ट्रपति बने हैं सबने 5-5 साल का कार्यकाल कंप्लीट ही किया है, नीलम संजीवन रेड्डी के समय ही। और इनके संबंध में क्या क्या सवाल बनते हैं पहले आप लोग इनके बारे में सुन लो, फिर बाद में हम लिखेंगे। तो सबसे पहला सवाल बनता है कि ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए थे, तो वहाँ आंसर होगा नीलम संजीवन रेड्डी साहब जो निर्विरोध चुने गए थे। अब बात आती है निर्विरोध चुने जाने के संबंध में, क्या इनके संबंध में किसी ने इनके विरोध में कोई पर्चा भरा या दाखिल किया था या फिर नहीं किया था, तो वहाँ आंसर होगा बिल्कुल किया था। और इनके विपक्ष में या विरोध में कितने पर्चे भरे गए थे, तो लगभग 36 पर्चे यहाँ पर इनके विरोध में भरे गए थे, जो सारे के सारे नॉर्मल तौर पर कैंसिल हो गए थे।
और इसके संबंध में इनको निर्विरोध क्या बनाया गया, राष्ट्रपति चुना गया। ये आप लोग अच्छे से नीलम संजीवन रेड्डी के बारे में याद रख लेना। और इनके समय से ही राष्ट्रपति 25 जुलाई को शपथ लेते हैं। इनके कार्यकाल से ही यह जो समय निर्धारित की गई है, तिथि निर्धारित की गई है 25 जुलाई, तो इसी से ही क्या करते हैं, राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं। और इनके समय से ही जो राष्ट्रपति के तौर पर प्रस्तावक की संख्या जो निर्धारित हुई है कि इतने राष्ट्रपति के तौर पर क्या होंगे, हमारे यहाँ प्रस्तावक देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पर आप लोग याद रखना, पहले प्रस्तावक की बात यहाँ इनके बारे में नहीं आती है, आगे आएगी जब डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की हम बात करेंगे। तो वहाँ पर प्रस्तावक जो निर्धारित किए गए थे 50-50, जो पहले कम थे उनको बढ़ाकर, तो इनके लिए यहाँ पर ये प्रावधान नहीं है, पर यह प्रावधान है कि 25 जुलाई से राष्ट्रपति शपथ लेते हैं। ऐसा किसके कार्यकाल से शुरुआत हुई, तो वहाँ नीलम संजीवन रेड्डी के कार्यकाल से ही शुरुआत हुई। ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए, तो आंसर नीलम संजीवन रेड्डी होगा। तो ये भी आप लोग याद रख लेना। तो ध्यान से आप लोग इनके बारे में पॉइंट हम लोग लिखते हैं, तो आप लोग समझना। तो सबसे पहला पॉइंट आता है जो मैंने आपको अभी तक नहीं बताया कि सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे, तो भी आपका आंसर होगा नीलम संजीवन रेड्डी अब तक के कार्यकाल में। तो सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति कौन थे, तो वहाँ आपका आंसर होगा नीलम संजीवन रेड्डी। और उम्र कितनी थी, ये है देखो सबसे कम उम्र 64 ईयर, 64 वर्ष का आदमी देख लो राष्ट्रपति बन रहा है और उसके लिए उम्र कम बताई जा रही है, देख लो ये कंडीशन है। तो वहाँ पर चलो याद रखो इसको, सबसे कम उम्र 64 वर्ष राष्ट्रपति यहाँ पर ये बने थे। और ये कैसे बने थे, तो ऐसे राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे, ये भी आप लोग अच्छे से याद रख लेना। और इनके समय से ही राष्ट्रपति की शपथ की तिथि 25 जुलाई निर्धारित हुई थी। ये आप लोग अच्छे से इनके बारे में पॉइंट याद यहाँ पर रख सकते हैं। तो आप लोग याद रख लेना। और बात करें हम यहाँ इनके संबंध में और क्या है, तो निर्विरोध के लिए बात करें तो यहाँ इनके खिलाफ कितने पर्चे भरे गए थे, तो आप लोग याद रख लेना। बाकी वो निरस्त हो गए थे, तो 36 पर्चे इनके खिलाफ। अब बात यहाँ पर आती है कि जो ये राष्ट्रपति थे नीलम संजीवन रेड्डी साहब, तो इनके संबंध में हम बात करें तो इनके और क्या प्रावधान एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो उनको भी आप लोग याद रख लेना। तो यह 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे थे। और इनके बारे में हम बात करें अगले पॉइंट, तो यह आंध्र प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर भी रहे थे, पहले सीएम भी रहे थे। अब आप लोग ये बताओ
इतनी सारी बातें हैं एक ही व्यक्ति के लिए, तो एग्ज़ाम में ये पूछा नहीं जाएगा? बिल्कुल पूछा जाएगा। यानी ऐसे कार्य जो विशेष रहे हैं, प्रत्येक कार्य इनके संबंध में विशेष रहा है, तो आप लोग एग्ज़ाम में इनके बारे में अधिक पूछे जाने की संभावना है, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ना। हालांकि जितने राष्ट्रपति आप लोग पढ़ोगे कंप्लीट बढ़िया से मैंने आपको समझा रहा हूँ मैं, और बताऊँ आपको क्या चाहिए इससे। ऐसा तो है नहीं कि उसको लपेट दूँ तुरंत के तुरंत ही, ऐसा नहीं कर रहे हैं हम। उनके बारे में क्या क्या पॉइंट हैं उनको हम पढ़ते हुए चल रहे हैं। तो ये नीलम संजीव रेड्डी के बारे में सारी की सारी बात थी। उसके बाद बनेंगे राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, जो पहले सिख राष्ट्रपति थे, उनके संबंध में क्या क्या प्रावधान यहाँ देखने के लिए मिलता है। इनके समय ही इंदिरा गांधी की क्या पोजीशन रही है, ऑपरेशन ब्लू स्टार के संबंध में क्या पोजीशन रही है, और इन्होंने किस वीटो पावर का प्रयोग किया था, तो उनके सबके बारे में हम बात करेंगे। अगले राष्ट्रपति हैं ज्ञानी जैल सिंह हो, चाहे वेंकट रमन हो, आर वेंकट रमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा हो, चाहे KR नारायण साहब हों, या फिर उसके बाद राष्ट्रपति बनने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब हों, या प्रतिभा पाटिल हों, या उसके बाद बनने वाले राष्ट्रपति जो प्रणब मुखर्जी हैं, दादा के नाम से फेमस, और वर्तमान के लिए देखिए आप लोग सकते हैं कौन है राष्ट्रपति इस समय, उनकी हम बात करेंगे। रामनाथ कोविंद साहब, उन सब के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग इसको कंप्लीट देखना, पसंद आए तो आप लोग लाइक करना, और शेयर तो आप लोगों को करना ही है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, और सुरक्षित तो आपको रहना ही है। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो इसका। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।